अजगर को पूरी तरह काबू ने कर लिया। झुंड के नेता ने उसके सिर को जोर से दबोच लिया, जबकि बाकी बाबून उसके शरीर को पकड़े रहे। एक विशाल अजगर ने बाबून के एक सदस्य को अपनी मजबूत कुंडलियों ने जकड़ लिया था। उसकी पकड़ इतनी खतरनाक थी कि शिकार का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। आसपास खड़े बाकी बाबून बेचैनी से यह सब देख रहे थे। अगर वे अपने साथी को नहीं बचा पाए तो उनका परिवार हमेशा के लिए एक सदस्य खो देगा। लेकिन अजगर की ताकत के सामने कोई भी अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे बाबून की ताकत खत्म होने लगी। उसकी आवाजें शांत हो गईं और उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। तभी पूरे झुंड में गुस्से की लहर दौड़ गई। दर्जनों सुनहरी आंखें एक साथ उस शिकारी पर टिक गईं। खतरे को महसूस करते हुए अजगर ने अपने शिकार को छोड़ दिया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाबून उसे जाने देने वाले नहीं थे। कुछ बाबून अपने घायल साथी के पास पहुंचे, यह देखने के लिए कि उसने अभी भी जान बाकी है या नहीं। वहीं बाकी बाबून अजगर को चारों तरफ से घेरने लगे। अचानक अजगर ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और झुंड के नेता के हाथ में अपने नुकीले दांत खड़ा दिए। लेकिन अब बाबून पीछे हटने वाले नहीं थे। एक साथ कई बाबून अजगर पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी कुंडलियों को पकड़ लिया और उसे धूल में घसीटने लगे। अजगर बचाव के लिए खुद को गोल घेरा बनाकर सिकोड़ने लगा, लेकिन चारों तरफ से हो रहे हमलों ने उसे कमजोर कर दिया। कुछ बाबून उसे काट रहे थे, कुछ पंजों से वार कर रहे थे। अजगर भी लगातार जवाबी हमला कर रहा था। दोनों तरफ से भयंकर संघर्ष चल रहा था। लेकिन जब एक अकेला शिकारी पूरे झुंड के सामने आ जाए तो उसकी ताकत भी कम पड़ जाती है। आखिरकार बाबूनों ने अजगर को पूरी तरह काबू ने कर लिया। झुंड के नेता ने उसके सिर को जोर से दबोच लिया, जबकि बाकी बाबून उसके शरीर को पकड़े रहे ताकि वह दोबारा हमला न कर सके। धीरे धीरे अजगर की ताकत खत्म होने लगी। उसकी मजबूत कुंडलियां ढीली पड़ गईं और उसका विशाल शरीर धूल में निढाल हो गया। अब पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, चीखें गूंज रही थीं और संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इतने बड़े और खतरनाक शिकारी को हराना आसान नहीं था। इसके लिए सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि साहस, एकता और जबरदस्त हिम्मत की जरूरत थी। आखिरकार बाबूनों ने अपने साथी की मौत का बदला ले लिया, लेकिन इस जीत की कीमत उनके शरीर पर लगे घावों और खून के निशानों में साफ दिखाई दे रही थी। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। दर्जनों बाबून अजगर के ऊपर टूट पड़े। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली तो किसी ने उसकी कुंडलियों को जकड़ लिया। अजगर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ लड़ाई नहीं थी, यह बदला था। हर बार में अपने साथी की मौत का गुस्सा था।